बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लब्बैक के हवाले से पूछा गया कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का जो नारा लगाया जाता है तो इसका कोई सबूत भी है या नहीं है, और तीन तीन दफ़ा नारा लगाते हैं तो एक दफ़ा काफ़ी नहीं होता। तो ये सवाल किया गया है। सवाल करने वाले तो किसी को माफ़ नहीं करते ना, तो करने वाले तो कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लब्बैक का माना आपको बताऊं। लब्बैक का माना होता है मैं हाजिर हूं, और ये असल में है उलिब्बु लका इल्बाबम बाद इल्बाबिन। ठीक है, उलिब्बु लका इल्बाबम बाद इल्बाबिन, ये इसका माना है। यानी उलिब्बु ये मुखफ़फ़ लफ़ज़ है, सॉरी लब्बैक ये मुखफ़फ़ है किसका? उलिब्बु लका इल्बाबम बाद इल्बाबिन का, जिसका मतलब ये होता है कि मैं आपकी इताअत और फरमान बरदारी के लिए हाजिर हूं। अब ये हवाला भी है कि इन सबसे पहले तो आपको इसका माना बता दिया है, और असल जो है वो आपको बता दिया उलिब्बु लका इल्बाबम बाद इल्बाबिन, जिसका माना है कि आपकी इताअत और फरमान बरदारी के लिए या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूं। अब इसका हवाला मैं पेश कर रहा हूं, ऐसा हवाला है, याद करेंगे। बुखारी शरीफ कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब समझी जाती है मुहद्दिसीन की, उलमा की निगाहों में, और इसकी हदीस नंबर है 128, 128 नंबर हदीस पाक है। सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर मौजूद हैं। सैयदना मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके पीछे बैठे हुए हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि या मुआज़ बिन जबल, अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैका। थोड़ी देर बाद फिर कहा कि या मुआज़ बिन जबल, अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैका। उसके बाद तीन दफा, तीसरी दफा फरमाया कि या मुआज़ बिन जबल, अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैका। तीन दफा हुजूर ने मुखातिब किया सैयदना मुआज़ बिन जबल को, तीन दफा जवाब लब्बैक आया है। और इससे मालूम हुआ कि हुजूर के सहाबा को जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब करते थे, बुलाते थे, तो जवाब सहाबा कराम का लब्बैक की सूरत में होता था। और लब्बैक की सूरत में जवाब देकर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, हमारा माल भी हाजिर है, हमारी जान भी हाजिर है, हमारी आल औलाद भी या रसूल आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो लब्बैक का सबूत तो आपको हदीस पाक से दे दिया है। आप कोई भी जो किताब उठा के देख लीजिए, तरतीब आगे पीछे हो सकती है। हदीस नंबर 128 है जो मेरे पास है, तो हदीस की तरतीब एक दो आगे पीछे आप दे सकते हैं, ये हदीस आपको मिल जाएगी। इसके रावी है सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, हुजूर ने क्या फरमाया ये तो बाद में पूरी हदीस पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा पूरे मतन के साथ, लेकिन याद रहे कि ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि लब्बैक का जो नारा है ये ऐसे नहीं मकबूल हुआ, बल्कि ये सहाबा कराम का भी नारा था, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुनना पसंद भी फरमाया करते थे। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम हमेशा आपकी बारगाह में आते थे, लब्बैक कहकर ही जवाब दिया करते थे। तो ये लब्बैक का नारा ये ऐसा नहीं है, बल्कि इसका सबूत भी आपको दे दिया है, बड़ी मोतबर दलील आपको दे दी है। मजीद भी दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप एक पर ही इक्तिफा करें। अब हदीस पाक क्या है, देखिए हदीस पाक का मैं आपको सनद और मतन दोनों सुनाता हूँ। हदीस है 128 है। क़ाल हद्दसना इसहाक़ इब्न इब्राहीम क़ाल हद्दसना मुआज़ इब्न हिशाम क़ाल हद्दसनी अबी अन क़तादा क़ाल हद्दसना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुआज़ रदीफुहु अला रहरी क़ाल या मुआज़ इब्न जबल क़ाल लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैका क़ाल या मुआज़ क़ाल लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैका सलासन, तीन दफा यही आपने फरमाया और जवाब यही दिया। क़ाल हुज़ूर फरमाया कि मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सिद्क़न मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमहु अल्लाहु अला अन्नार। क़ाल या रसूलल्लाह अफला उख़बिरु बिहिन नासा फयस्तबशिरू क़ाल इज़न यत्तकिरू व उख़बिरु बिहा मुआज़ुन इंदा मौतिही तासुमन।
ये हदीस पाक सनद भी है और मतन भी आपने समाप्त किया। इसका मफहूम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर के परान में बैठे हुए थे और सैयदना मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके भी पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने फरमाया कि या मुआज, उन्होंने कहा मैं हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह, आपकी इताअत के लिए मौजूद हूँ। आपने दोबारा कहा या मुआज, उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह, आपकी इताअत के लिए मौजूद हूँ। 3 दफा ये मुकालमा हुआ, 3 दफा आपने ये सवाल किया, जवाब भी यही आया। तो आपने फरमाया कि जो शख्स सिद्ध के दिल से अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल होने की गवाही देता है, तो फरमाया कि इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर आग पर हराम कर देता है। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह अफला उखबिरु बिहिन नास फयस्तबशिरू, क्या मैं लोगों को इस बारे में जो बिशारत ना दे, खुशखबरी ना सुना दूं कि वो खुश हो जाएंगे। फरमाया कि इदन यत्ताकिलू, फरमाया कि नहीं, फिर वो इसी पर तकिया करके बैठ जाएंगे, फिर अमल नहीं करेंगे। तो ये आपने आपने गुनाह से बचते हुए फिर आखिरी वक्त में यह हदीस पाक बयान किया कि हुजूर का ये फरमान था और ऐसे ऐसे कैफियत थी। तो इस हदीस से हमें साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम को बुलाते थे तो सहाबा कराम लब्बैक लब्बैक कहकर ही जवाब दिया करते थे, और एक दफा नहीं बल्कि 3 दफा भी लब्बैक लब्बैक का नारा लगाना यह सहाबा कराम से साबित है और सहाबा कराम की सुन्नत है। जी।